नमस्ते विद्यार्थियों, आप लोगों को मालूम नहीं है आज कौन सा दिवस है। आज विश्व हृदय दिवस है। अब आप लोग जानते ही हैं कि जो हार्ट है, जो हृदय है, वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि हार्ट के अंदर जो हृदय पेशियाँ पाई जाती है वो एक बार धड़कना शुरू करती है, बीट करना शुरू करती है, तो इसकी पंपिंग क्रिया हमारे जीवन के अंतिम समय तक चलती है। हम लोग तो कई बार कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद थक जाते हैं तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन हार्ट एक ऐसा अंग है जो एक बार कार्य करना शुरू करता है तो जीवन पर्यंत क्या करता है, बीट करता रहता है। इस बीटिंग, इस पंपिंग क्रिया के कारण ही हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर के अंगों को भेजता है। ये हार्ट का मुख्य कार्य है। अब हृदय चाहे हमारा हो या किसी और का हो, इसको स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना, और इसको ये स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा तो हम भी क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। इसलिए सभी को खुश रहना चाहिए, क्योंकि स्वयं को खुश रखना भी एक क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि हृदय से जुड़े हुए कौन कौन से रोग हैं जो हमारे समाज में फैले हुए हैं, या जनरली लोगों को ये बीमारियाँ हो जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो डिजीज़ है ये है इस्केमिक हार्ट डिजीज। अब देखो, इसके किस कारण होता है, जो हमारी धमनियाँ हैं ये इस तरीके की होती है धमनियाँ। इन धमनियों के अंदर दीवारों पर क्या होता है, वसा का जमाव, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, रक्त को बहने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाती है, यानी धमनियाँ क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। तो इससे बचने का उपाय ये है कि हम संतुलित भोजन करें, सामान्य संतुलित जीवन शैली अपनाएं, ज़्यादा वसायुक्त भोजन न करें और पर्याप्त एक्सरसाइज करें, तो हम इस बीमारी से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। फिर दूसरा दिखाई दे रहा है आपको रोग एंजाइना। अब इस रोग में क्या होता है, देखिए आप, रक्त प्रवाह रुकने के कारण कंधे और सीने में क्या होता है, दर्द होने लगता है। अब ये तो लक्षण है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, देखिए, कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी कौन होती है, हृदय की दीवार को हार्ट बीट कर रहा है, तो हार्ट को भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट की दीवारों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने वाली जो धमनी होती है वो होती है कोरोनरी धमनी। अब इस कोरोनरी धमनी अति तनाव के कारण, वसा के जमाव के कारण, किसी भी कारण क्या होती है, ये संकुचित हो जाएगी, या फिर इसमें क्या होएगा, रक्त के धक्के बन जाएंगे, ब्लॉकेज आ जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। अब हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसीलिए रक्त प्रवाह रुकने के कारण कंधे और सीने में दर्द होता है। ठीक, इसके बाद अगला रोग है कपाटी रोग। अब हमने जब हार्ट की संरचना पढ़ी थी तो हमने बात करी थी कि दो जगह कपाट पाए जाते हैं, एक आलिंद और निलय के बीच में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, और दूसरे निलय और दोनों महाधमनियों के बीच में होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। इन दोनों कपाटों के समय पर खुलना और समय पर बंद होना आवश्यक होता है, लेकिन जब ये वाल्वुलर डिसीज, कपाटी रोग हो जाता है, तब क्या होता है, ये कपाट ठीक समय पर खुलते और बंद नहीं होते हैं, और कपाट खुलेंगे और बंद नहीं होंगे तो पूरे शरीर के अंगों में ऑक्सीजन का जो प्रवाह है, रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह प्रभावित हो जाएगा। इसलिए ये भी हमें रोग नहीं होना चाहिए। सामान्य जीवन शैली रखेंगे तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार की हार्ट डिजीज की संभावना नहीं होती है। कभी कभी ये रोग जन्मजात भी होते हैं,
जिनको ऑपरेट करके क्या कर दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है। इसके बाद अगला देखिए मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्रेक्शन। फ्रैक्शन मतलब टुकड़े टुकड़े में, यानी किसी कारण से क्या होता है, हृदय की जो मसल्स है, हृदय कार्डियक मसल्स, वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है, तो क्या होगा, जो ब्लड है वो उनके द्वारा रुक रुक कर प्रवाहित होगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो रुक रुक कर ब्लड की सप्लाई होना, ये भी क्या है, एक इरेगुलरिटी है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, कोरोनरी धमनी। ये कोरोनरी धमनी में भी हो सकता है इन्फेक्शन के कारण या किसी भी कारण से, तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है, रुक रुक कर होता है, टुकड़ों में होता है, तो इसी को कहा गया मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। इसके बाद अगला है र्यूमेटिक हृदय रोग। अब देखिए ये और ये कपाटी रोग और ये एक है, लेकिन ये एक सामान्य कपाट के ठीक समय पर खुलने या बंद होने के कारण हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। यदि इनका इन्फेक्शन हुआ है तो इसके इन्फेक्शन के कारण क्या होगा, जो हार्ट के अंदर के कपाट है वो ठीक समय पर खुलेंगे और बंद नहीं होंगे। तो इस तरह का रोग क्या कहलाता है, र्यूमेटिक हार्ट डिसीज। अगला देखिए आप पेरिकार्डियोटिस। अब पेरिकार्डियोटिस क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण या किसी भी मसल्स के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण क्या होता है, हार्ट के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। अब हार्ट की पोजीशन हमारे यहाँ कहाँ है, दोनों फेफड़ों के बीच में, वक्षी गुहा के बीच में बाईं तरफ पाया जाता है, लेकिन सूजन आने के कारण उसकी जगह इतनी सी स्वेलिंग हो गई तो वक्षी गुहा में आकार में बढ़ने लगता है। इसके कारण क्या होता है, जो रोग होता है वो कहलाता है पेरिकार्डियोटिस। हृदय के आकार में वृद्धि होना, क्यों होना, सूजन आने के कारण, या जो द्रव भरा होता है पेरिकार्डियल द्रव, उसकी मात्रा अचानक क्या होती है, बढ़ जाती है, तो इसके कारण हृदय में सूजन आ जाती है और इसे कहा जाता है पेरिकार्डियोटिस। अगला है, इससे पहले हमें ये रोग देखना है हार्ट अटैक। अब धमनियों के संकुचित होने के कारण, कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण या बहुत अधिक अति तनाव के कारण, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण हृदय के अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होने लगता है। यानी हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार बीट करता है, तो वो ज़्यादा बार करने लगता है। आप खुद सोचो, हम सामान्य से अधिक वर्क करते हैं तो हम थक जाते हैं, तो हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा कार्य करने लग गया है, या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण तेजी से रक्त जा रहा है तो तेजी से हार्ट के ऊपर आएगा भी से, तो हार्ट की कोशिकाएं रक्त के तेज प्रवाह को सहन नहीं कर पाती है, हार्ट के ऊपर अटैक हो रहा है। इसके कारण हार्ट अटैक के जो सिम्टम होते हैं वो क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और सीने में क्या होता है, दर्द होने लगता है, मसल्स क्षतिग्रस्त होने के कारण। तो ये दोनों लक्षण आना, ये किसके सिम्टम में, हार्ट अटैक के, ये तेज ब्लड सर्कुलेशन के कारण हार्ट के ऊपर अटैक हो रहा है। यदि कोई हार्ट जब तक सहन करेगा तब तक वो करता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इस हार्ट अटैक को हृदय की कोशिकाएं सहन नहीं कर पाएगी और वो क्या करेगी, हार्ट बीट करना बंद कर देगी और हार्ट की जो पंपिंग क्रिया है वो पूरी तरीके से रुक जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, कार्डियक अरेस्ट, यानी हार्ट ने पूरी तरीके से कार्य करना बंद कर दिया। इस तरीके से हम सामान्य जीवन शैली अपनाकर, प्रतिदिन एक्सरसाइज करके, पर्याप्त जल पीकर, 5 गिलास जल स्वस्थ व्यक्ति को पीना ही चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम होगा तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन वो प्रॉपर नहीं रहेगा। शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम स्नैक्स और या आधी रात तक खाते रहेंगे
तो हमारे हार्ट के द्वारा जो सर्कुलेशन में है वो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी और ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे रक्त का जो गाढ़ापन है और जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम से कम हो, जैसे इलायची, अदरक, लहसुन और चुकंदर और अलसी, इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इनके कारण क्या होता है, जो रक्त गाढ़ा होना कम हो जाता है और हार्ट अटैक की जो संभावना है वो हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है जा रहा है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ तो उसमें गाढ़ापन आ गया। लेकिन अदरक, लहसुन, इलायची, अलसी और चुकंदर यदि हम इनका नियमित सेवन करते हैं तो हार्ट हमारा प्रॉपर कंसंट्रेशन में ही रहता है और इन हार्ट डिसीज की और ज़्यादातर जो रोग होता है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इन रोगों से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अब देखिए, आप एक सामान्य बात कर रही हूँ मैं, इस एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो कितनी होना चाहिए, लगभग 200 होना चाहिए, इससे अधिक इसकी मात्रा नहीं होना चाहिए। फिर हार्ट बीट सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की 60 से 100 के बीच में हो सकती है, इससे कम है तो भी असामान्यता है, इससे ज़्यादा है तो भी असामान्यता है। इसके बाद देखिए ब्लड शुगर लेवल, देखिए लिखा हुआ है एक खाली बेड, इसका मान 100 से कम नहीं होना चाहिए। यदि इससे कम है तो भी हार्ट रोग, हार्ट डिसीज होने की क्या है, संभावना है। इसके बाद और लिखा है कि बीपी, ब्लड प्रेशर, अब ये मिनिमम 80 और हायर 120, यानी स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो 80 से 120 mmHg के बराबर ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो हायर ब्लड प्रेशर के रोगी होंगे हम, और 80 से कम होगा तो लोअर ब्लड प्रेशर के रोगी होंगे। और फिजिकली बात करते हैं हम, तो मेल की जो कमर का नाप है वो 40 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए और फीमेल की जो कमर का नाप है वो 35 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। आज विश्व हृदय दिवस के ऊपर ये हमने एक सामान्य जानकारी ली। संतुलित जीवन शैली अपनाएं, स्वयं को भी स्वस्थ रखें, अपने परिवार को भी खुश रखें और सारे इन नियमों का हम पालन करें तो पूरे विश्व को, समाज को, परिवार को हम विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों से बचा सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।